नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है और काफी छात्र इसका इंतजार भी कर रहे थे और इसमें भारी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सिलेबस में भी काफी सारे परिवर्तन कर दिए गए हैं। ऊपर से इसमें केवल एक एग्जाम होना है, इसका स्वागत सभी लोग कर रहे हैं। ट्रेड को खत्म कर दिया गया है। जिस तरह से कहीं देखा जा रहा था कि इंजीनियरिंग, ड्राइंग और तमाम तरह की ट्रेड को पढ़ना था छात्रों को और सीबीटी 2 देना था, तो इन सब समस्याओं से इसमें निजात मिल गया है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि अब कंप्यूटर का वेटेज कुछ बढ़ता ही जा रहा है और इस पूरे मुद्दे पर किस ट्रेड में क्या है, नहीं है, पीसीएम वालों को क्या कुछ करना चाहिए, पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए केजीएस के मैथ स्टार पीके सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से देखा जा रहा था लगभग 9000 पोस्ट आने की बात की जा रही थी। लगभग 9100 के आसपास पोस्ट है सर टेक्नीशियन में और छात्र इसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। ऐसा देखा जा रहा है कि भारी परिवर्तन कर दिया गया सिलेबस में भी और एग्जामिनेशन में भी। कैसे देखते हैं इस फैसले को? भारी परिवर्तन, महाभारी कहिए कि अच्छा, महाभारी परिवर्तन हुआ। अच्छा। और जैसे कि पहले भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में क्लियर कर दिया था कि 9 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। हम्म, देखिए कि रात में 8 बजे 8 तारीख को आ गया कल ही हम्म, नोटिस। और ये इतना भारी परिवर्तन कि मात्र एक ही एग्ज़ाम, जैसे हम लोग भी अनुमान लगा रहे थे हम्म, कि हो सकता है कि रेलवे एएलपी से जब अलग किया है टेक्नीशियन को, हम्म, तो हो सकता है कि परिवर्तन होगा। और जब मीटिंग में गए थे तो हम लोग की के इस सब मतलब बात चर्चा किए थे कि कुछ सिलेबस वगैरह में तो बदलाव नहीं होगा, जिससे तुम लोग कहे कि नहीं उतना उथल-पुथल नहीं होने वाला है, लेकिन मतलब नॉर्मल ही रहेगा। हम्म, लेकिन इतना भारी चेंज, हम्म, इतना भारी बदलाव, लेकिन स्टूडेंट के हित में ये समझिए कि एक एग्ज़ाम है, अच्छा ही है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। हम्म। कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत देखा ज़्यादा। जा रहा था कि सिर्फ एक एग्ज़ाम था, तो देखा जा रहा था कि जिनका सीबीटी 1 में कम अंक भी है, उनको भी ले लिया जाता था और सीबीटी 2 में अगर अच्छा कर रहे थे, तो उनका जॉब हो जाता था। अगर जो लोग अच्छा नहीं कर रहे थे सीबीटी 2 में, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता था। लेकिन ऐसे में तो छात्रों को काफ़ी नुकसान भी देखने को मिल सकता है सर। हाँ, नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। जैसे हुँ, पीछे बार ही देखिएगा, हुँ। तो 2 बार, 3 बार करके रिज़ल्ट दे करके हुँ। मैक्सिमम लोग मतलब कि सीबीटी ओवन बिल्कुल, में क्लियर बिल्कुल। हो गया था। और बिल्कुल। अब तो एक ही है, सीबीटी ओवन ही है। हुँ, और इसमें एक थोड़ा-सा ही फ़ायदा कहिए कि मतलब कि ट्रेड भी यहाँ से हट गया है। हुँ, सिर्फ़ आपका और मैथ और रीज़निंग का देख रहे हैं, जलवा पहले से भी था। हुँ। अब तो और 25-25 कर दिया, 50 तो मैथ ही रीज़निंग है। हाँ, तो ऊपर से कंप्यूटर भी ऐड हो गया। कंप्यूटर इसमें नहीं ऐड किया है, कंप्यूटर ऐड किया है लेवल 5 वाले लेवल में, 5 में, ग्रेड हाँ, 1 में। हाँ। लेकिन ये मतलब कि ये समझिए कि एक है संकेत हुँ, कि हो सकता है कि आगे आने वाली फिर जो टेक्नीशियन है, अगला साल जो आएगी, हुँ, जैसे रेलवे तो क्लियर कर ही दिए हैं रेल हुँ, मंत्री कि हर एक साल हम इसको रिपीट करेंगे। हुँ, हो सकता है कि अगला बार में कंप्यूटर आपको जोड़े, जैसे एसएससी में देखिए जोड़ दिया, हुँ, फिर लेवल 5 में जोड़ दिया है, लेवल 2 ग्रेड 3rd में अभी कंप्यूटर जोड़ा नहीं है, हुँ। लेकिन हो सकता है कि जोड़ भी सकता है हुँ। आगे। लेकिन सर कुछ ऐसे जैसे पीसीएम के काफ़ी मात्रा में छात्र होते हैं सर और पीसीएम वालों को इस वैकेंसी में क्या कुछ दिया गया है? क्योंकि देखा जाता है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी का वेट पीसीएम वाले काफ़ी बेसब्री से करते हैं। पीसीएम वालों के लिए क्या कुछ बोलिएगा? यही तो एक था आशा ना, ये हाँ। टेक्नीशियन ही। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीज़निंग और जीके करना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्ज़ाम के अगर चैप्टर वाइज़, टाइप वाइज़ में अगर मैथ मिल जाए। हाँ, क्योंकि एलपी में तो पीसीएम वाले जाएँगे नहीं। हाँ। ये टेक्नीशियन था कि पीसीएम में जाएगा, लेकिन बहुत कम, ये ज़्यादा भी नहीं कहिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी है। हुँ, इसमें 8000 समथिंग है, हुँ, जो 10 प्लस आईटीआई और पीसीएम। हुँ, पीसीएम का भी ज़्यादा पोस्ट नहीं है, पीसीएम वाले को मतलब दिन-रात एक करना पड़ेगा, हुँ। क्योंकि खासकर एक ही एक एक ही एग्ज़ाम है। हाँ। पहले 75 क्वेश्चन था, अब 100 क्वेश्चन कर हुँ, दिया है। 100 क्वेश्चन में 25-25 मैथ और रीज़निंग हो गया और बाकी साइंस हो गया। जिसमें इसमें भी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग हट गया है। हुँ, सिर्फ़ पी, सी और बी। हुँ। पीसीबी का मतलब समझ ही गए हो हाँ, आप लोग, हाँ, बिल्कुल। फिजिक्स, केमिस्ट्री केमिस्ट्री, और बायो। बायो। और इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पहले भी देखिएगा कि इसके पहले भी हुँ, मात्र 2, 3, 4 सवाल देता था। इसमें ज़्यादा फिर लगता था समय भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को, इसीलिए ज़्यादा वो सब उधर फ़ोकस नहीं कर कर के जीए भी 10 है। हुँ, तो जीए के 10 के लिए बहुत, 10 में करंट अफेयर्स भी है, हुँ, बहुत सारा उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैथ, रीज़निंग और साइंस पर जो ध्यान दे देंगे, हुँ। और ख़ासकर ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा जाने का मेन कारण ये है कि 50 है जो मैथ और रीज़निंग होगी, अच्छा। कट ऑफ ज़्यादा जाए। अच्छा। सर, तमाम छात्र ऐसे भी होंगे जो पहली बार उनका ऐज पूरा होगा या जो आईटीआई किए होंगे और वो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में हजारों छात्र हुए सफल। अब आपकी बारी है, आज ही तैयारी शुरू करें लॉ ऑफिसर सेकेंडरी के साथ। हमारे पास सभी बैचेज उपलब्ध हैं, 1 to 5 पीआरटी के एक्सक्लूसिव बैचेज उपलब्ध हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, उसके अंदर में 6 to 8 के सभी बैचेज जीएस के साथ विषय भी उपलब्ध है, थ्योरी क्लास के रूप में। 9-10 में भी जीएस प्लस सभी विषय अलग-अलग उपलब्ध हैं और 11-12 के भी जीएस प्लस सभी विषय हमारे पास उपलब्ध है। और बैच की फीस है मात्र 999 रुपए, ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 999 रुपए में। डाउनलोड कीजिए ऑफिसर एकेडमी ऐप और जुड़िए अभी हमारे साथ। जय हिंद। उनका पहला वैकेंसी होगा। काफ़ी छात्र तो 6 साल से वेट कर रहे थे और कुछ छात्र कुछ पोस्ट पर ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि एक ही सीट है।
जैसे टर्नर वगैरह हो गया, 1-1, 2-2 सीट है सर। तो उन छात्रों को क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, जो मतलब पहला बार दे रहे हैं, ये नहीं सोच कर के कहना कि पहला बार है। हुँ, समझना है सब पहला ही बार है, हुँ, क्योंकि 6 साल बीच में गैप है। हाँ, तो सब के सब शुरुआती है। हुँ, ये नहीं कि वो 6 साल वो है जो मेहनत किया, नहीं और वो 6 परीक्षा देकर 6 बैठा है। साल तो वो टूट चुका हुँ, स्टूडेंट, इंतज़ार करते-करते। हुँ, तो सबको समझना कि पहला बार ही है और अभी जो नवयुवक है, वो ज़्यादा भी मतलब अभी मेहनत करने वाले हैं, हुँ, उनका कैचिंग पावर ज़्यादा रहेगा और ये नहीं समझना है कि जो 6 साल से बैठे हुए हैं, तो सिर्फ़ पटना में सिर्फ़ बैठ कर के डीवीसी पर वो अथी किए बिल्कुल, हुए हैं, नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल। रेलवे के ही तो सब भी जोश-जुनून के साथ सब लगे तैयारी में, बल्कि अब मतलब कि ये कोताही नहीं करना है कि ये सब्जेक्ट अगला दिन पर है, ये अगला दिन पर है, नहीं, अभी से लग जाना है। हमें लगता है कि जो 100 में कट ऑफ जाएगा रवि रंजन बाबू, लगभग हमें लगता है कि 94-95 के लगभग में कट ऑफ चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इतना कट ऑफ क्यों इतना बढ़ ज सकता है सर? जैसे पीछे बार ही देखिए हुँ, कि पीछे बार ही कट ऑफ ज गया था, मतलब कि आप तो देखिएगा 70 तो प्लस हाँ, कट ऑफ जाना हाँ, था मतलब सेक्शन एबीसी में। परसेंटेज के हिसाब से हुँ, देखिएगा, तो हमें लगता है कि 84-85% कट ऑफ चला गया। हुँ, और उस टाइम वैकेंसी भी ठीक-ठाक वैकेंसी था। बहुत ज़्यादा था, हाँ, पोस्ट भी बहुत ज़्यादा था बिल्कुल, और बिल्कुल। अभी 2 एग्ज़ाम भी था और अब देखिए कि एग्ज़ाम एक ही है और नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है और स्टूडेंट की संख्या पिछले बार से इस समय कहिए कि 3 गुना 4 गुना बढ़ चुका है, सर कॉम्पिटिशन पिछले ज़्यादा बार हो गया है। बीच में सीट को बढ़ा दिया गया था। एएलपी टेक्नीशियन की साथ में वैकेंसी आई थी और बीच में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी और इस बार भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सीटों की संख्या बढ़ेगी और बीच में भी बढ़ सकती है। क्या इतना सीट पर्याप्त है रेलवे छात्रों के लिए जो 6 सालों से इंतज़ार कर देखिए, रहे थे? आपका मुँह में घी शक्कर हुँ, कल तो महाशिवरात्रि भी था और हाँ, महाशिवरात्रि के दिन ये नोटिस आया है। हाँ, हो सकता है कि अगर जो शंकर भगवान का कृपा हो, हुँ, अगर जो बढ़ जाए सीट, तब इससे सोना से सुहागा कुछ नहीं हो हुँ, सकता। लेकिन ये समझिए कि बढ़ना एक होना अगर बढ़ जाएगा तो एक टेंटेटिव दिया है, कहा कि अगर जो वो हम लोग भी उस समय बात किए थे, कहते कि नोटिस में ही क्लियर कर दीजिए। कहा कि नहीं नोटिस में नहीं, अगर हमें ज़रूरत रहेगा तो हो सकता है कि बढ़ भी सकता है। हुँ, तो वो नहीं है के बराबर रखें, अगर बढ़ जाएगा तो सोना में सुहागा है, फिर कट ऑफ और कम जाएगा, हुँ। हमारा और पेकुलियर ज़्यादा सिलेक्शन अच्छा, हो जाएँगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत-बहुत तो धन्यवाद। बाकी आप सुन रहे थे पीके सर का भी साफ मानना है कि सीटों की संख्या कहीं न कहीं कम दी गई है और इसके वजह से जो कट ऑफ है वो काफ़ी प्रभावित होने वाला है। बाकी सर काफ़ी सारे शिक्षक टेक्नीशियन का भी अलग से बैच लॉन्च कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो जब पहला बैच लॉन्च हुआ एएलपी का तो उसमें कह रहे थे कि एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ सारे बैचों के लिए यही पढ़ लीजिए। अब टेक्नीशियन का अलग से बैच आ रहा है। देखिए टेक्नीशियन के भी अलग से लिए नहीं, जैसे मान लीजिए कि अभी हम ही लोग हुँ, दिए, हुँ। इतना कम फीस में देखिए कि ये हाँ, सब कुछ है। केरियर मतलब क्या हाँ, खान सर बोले थे रिचार्ज के दाम पे। वास्तव में रिचार्ज के दाम से कम ही में, हाँ, उसी में बिल्कुल। सब ट्रेड भी कर दिए थे उसमें हुँ, और इसमें तो टेक्नीशियन वाला की तो एक खुशखबरी हुआ कि ट्रेड पढ़ना ही नहीं है। हुँ, तो मैथ कहीं अलग से थोड़ी ही देगा, हुँ, लेकिन हाँ, लेवल 5 वाला में है, हुँ, उसमें अरिथमेटिक नहीं है। नंबर सिस्टम है मतलब अरिथमेटिक हटा दिया गया है और उसमें सेट थ्योरी है, हुँ, लेवल 5 का। बाकी जो मैक्सिमम तो स्टूडेंट इसी में आएँगे, जो ग्रेड 3 में आ गए हैं, हुँ। लेवल 2 वाले में। तो लेवल 2 वाले में फिर अलग से जो टेक्नीशियन वाला बैच ले लिए, तो अलग से बैच लेने की आवश्यकता है ही नहीं। मैथ देगा कहाँ से? हुँ, हम मैथ के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैथ बिल्कुल। देगा कहाँ अच्छा। से? एक बार मैथ पढ़ लेंगे, हुँ, देगा कहाँ से? चुनौती कर दिया जाएगा कि दीजिए हुँ। मैथ और वास्तव में सब स्टूडेंट पढ़े अच्छा ही हैं। रेलवे के आपको लिए आप जाने भी जाते हैं, काफ़ी सारे पिछले एग्ज़ाम में भी रेलवे के छात्र आपसे जुड़े थे। क्या मैथ के लिए छात्रों को टेंशन लेने की ज़रूरत कोई टेंशन ही नहीं, हाँ, ये स्टूडेंट से ही पूछिए ना। हाँ, हम तो इतना मतलब जैसे एक होता है कि जैसे मान लिया जाए कि हाँ। दौड़ अगर 1600 मीटर का है, हुँ, हम लोग का टारगेट बैच हो या फाउंडेशन बैच हो, 3600-3800 मीटर के रेडियस में इन लोग के क्लियर करवा देते हैं, अच्छा, कि इससे आगे नहीं जाए। जैसा ही आगे जाए, दबोच लो, कहाँ आगे जाएगा? मैथ चलिए। में इन लोग के टेंशन नहीं करना। अच्छा, सर आगामी वैकेंसी जो रेलवे की है, जो आरपीएफ भी आने वाली है और आरआरबी, जेईई भी आने वाली है, तो क्या उन सब में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है सिलेबस में या जिस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न हो, उसमें भी अंतर देखने को मिल देखिए, सकता है? बाकी में तो नहीं लेकिन इसमें थोड़ा-सा इसीलिए बदलाव दिखाई दिया क्योंकि यहाँ से छात्र अलग कह हो रहे गया हैं है। कि जेईई में भी परिवर्तन देखने को मिल अब सकता है। देखिए कुछ परिवर्तन होगा तो इसके लिए फिर स्टूडेंट और टीचर सब तैयार हैं, उसमें हड़बड़ाना नहीं है। जो होगा एकदम फेस किया जाएगा उससे और मेन ये है कि इसमें भी एक और पोस्ट जो लेवल 5 वाला है, हुँ, पहले नहीं था, अब जोड़ा गया है। तो टेक्नीशियन में मेन बदलाव का कारण ये था कि एलपी से जब अलग किया है ना, हुँ। तो पहले से ही हमें आप हम लोग से बिल्कुल, हुआ भी बिल्कुल। कि कुछ न कुछ परिवर्तन करेगा और वास्तव में ही परिवर्तन हुआ। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपको भी तो बहुत बाकी आप सुन रहे थे पीके सर का साफ कहना है कि जो पीसीएम वाले छात्र हैं या आगामी जो वैकेंसी है उसमें भी हो सकता है कि कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। सर का कहना था कि पहले भी जब हम लोग मीटिंग में गए थे तो थोड़ा बहुत संकेत दिया गया था इस बात का कि सिलेबस में चेंजेज़ हो सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेज़ हो सकते हैं और वैसा देखने को भी मिला है। अब कुछ छात्रों का कहना है जैसे कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा,
2 एग्जाम होता था तो हम लोगों को मौका मिल जाता था, जैसे हमारा पीटी खराब गया तो मेंस में हमको मौका अच्छा मिल जाता था। अगर मेहनत करते थे तो उसमें हमारा रिजल्ट हो जाता था। लेकिन अब उनका कहना है कि अब हमारा क्या होगा? तो बाकी आप कितना खुश हैं इस पूरे चेंज से? रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। बाकी आप सर से कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं? अपनी बातों को ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।